जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम किरण पब्लिकेशन बुक जो एसएससी सीजीएल लेवल पर आता है, मेंस पीटी सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ रहता है, उसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। बहुत आसानी मेथड से आप लोग देखिएगा, हम वादा करते हैं बहुत इजी तरीका से कंसेप्ट के साथ हम लोग समझेंगे। इसमें 10,500 से प्लस क्वेश्चन है, एडवांस अर्थमेटिक्स नंबर सिस्टम जो भी है सब मिला के। तो हम लोग एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला चैप्टर हम लोग प्रतिशत को स्टार्ट किए थे। तो हम लोग इसमें टाइप बाय टाइप सवाल रहता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके। बहुत अच्छा बुक है, एक बार इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं फिर हम लोग आर.एस. अग्रवाल को भी देखेंगे। दोनों हम वीडियो डालते रहेंगे। चलिए हम लोग पहला सवाल इसमें क्या कह रहा, आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मैसेज करिएगा, हम आप लोगों को पीडीएफ पहुंचवा देंगे आप लोग तक। चलिए क्वेश्चन कह रहा नंबर 1, 1206 6 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, जैसे समझिएगा। 1206 का 1/3, देखिए का मतलब गुना, और का से और कुछ अर्थ होता है। आगे देखिए वहाँ भी का कह रहा, तो अगर बोलेगा आप लोग को 1206 का 1/3, 1/4 का रहे, उसमें कुछ आप लोग तिहाई बोले, 2/3 बोले, 4/5 बोले, तो आप लोग वहाँ गुना देना है। क्या देना है? गुना देना है। तो 1/3। चलिए इसको कितना निकल जाएगा, कटाइए इसको। ये 4 बार में कट रहा है, 0 के 0, ये 2 बार में, यानी 402 बार में मेरा ये क्या हुआ, 1/3 निकल गया 1206 का, 402। अब आगे क्वेश्चन कह रहा 134 का, देख लीजिए 134 का बोले से बोले, उसको हमेशा नीचे रखना है, दिमाग में घुसा लीजिए, बहुत सारा आगे आएगा इस तरह। अगर वही वहाँ रहता 134 का 1/4, 134 का 1/4, तो 1/4 हम लोग वहाँ समझते हैं, उसका अर्थ कुछ और होता है। ये वहाँ नहीं कुछ कह रहा 134 का कितना प्रतिशत, मतलब जो 402 निकला ना, तो उसका कह रहा 134 का। तो सीधा कंसेप्ट में याद रखिएगा, ऐसा आप लोग कभी भी मिले का से 134 का 135 का, तो हमेशा उसको नीचे डालिएगा, किसमें, हर में। ठीक है, चलिए 134, तो 134 नीचे डाल दें, किसका, जिसको बोलेगा। तो संख्या 402 का अर्थ बता रहा हूँ, 134 का। प्रतिशत के लिए हम लोग 100 से गुना करेंगे। तो ये देखिए कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कट गया। कितना बार में? 3 बार में। तो हम लोग 100 गुना 3, यानी 100 गुना 3 कितना हो गया, 300% मेरा ये आंसर हुआ। कितना हो गया मेरा आंसर, 300%। इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 4। ऑप्शन किस में है? ऑप्शन 4 में है। आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्या आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा? 1206 का 1/3 का आ रहा, इसको हम लोग क्या किए, निकालें तो 402 आया। अब फिर कह रहा इसी का 134 का कितना प्रतिशत, का बोले से बोले नीचे रखना है, और बाकी जो संख्या रहेगा ऊपर। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना किए, ये 3 बार में कट गया, और 100 गुना 3 कर दिए तो 300%। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा अगला सवाल, नंबर 2 नंबर कह रहा, यदि 1 का 120%, देख लीजिए 1 का 120 दिया है, तो उसको हार मत समझना कि नीचे रखेंगे, समझे। कह रहा 1 का 120%, तो a का मतलब गुना 120%। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। b के 80% के बराबर है, करा कॉमा b के 80% के बराबर, तो वहां भी देखो दिया है b के का, ये सब क्या समझिएगा। अगर वहां 80% नहीं रहता तो कुछ हमको दिमाग में यही आता कि इसको हमको नीचे रखना है। क्या रखना? नीचे।
तो लेकिन यहाँ पर कह रहा है 80%, वहाँ बोलता 1/2 तो गुना देते 1/2। समझ आ रहा ना। तो क्वेश्चन कह रहा बी के 80%, बी के 80% आपस में क्या है, बराबर है, बराबर कर दिए। तो b प्लस ए और b/b-a बराबर है, उसका मान निकालना है। तो पहले हम लोग इसको निकालते हैं। चलिए देखिए, प्रतिशत से प्रतिशत कटा देना, बराबर में कोई भी संख्या रहेगा मल्टीप्लिकेशन में तो आप लोग कटा सकते हैं गुना के रूप में, लेकिन प्लस माइनस यानी अंतर योग में नहीं कटा सकते हैं। अब देखिए 0 से 0 खत्म, ये कितना बार में, ये 3 बार में 4 से कटा, और ये कितना 2 बार में 4 से कटा। तो मेरा अगर यहाँ पर कितना निकल गया, a/b निकालना है। देखिए अगर बराबर में दिया रहेगा और a/b निकालना है तो दोनों को आपस में क्या करेंगे, a का मान हो जाएगा 2 और b के मान हो जाएगा 3। कब, जब बराबर रहेगा तब। जैसे 2a बराबर 3 भी दिया है तो a/b निकालना है तो कितना हो जाएगा 3:2। 4a बराबर दिया है 5b, a/b निकालना है तो कितना हो जाएगा 5:4। तो आप लोग समझ गए। अब यहाँ से हम लोग क्या है, 3a है ना और 2b है, तो a/b निकालेंगे तो a के मान b वाला जो उधर गुणांक में उसका हो जाएगा, और a वाला जो b वाला गुणांक 2 है, और b के मान निकालना a का गुणांक जो उसका हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए। तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा तो b + a/b-a के बराबर है। चलो कोई दिक्कत नहीं, b के मान कितना 3, a के मान कितना 2, फिर b के मान 3, a के मान 2, 3 2 5, 3 में से 2 गया 1, 5/1 कुछ भी 5। तो ऑप्शन आप लोग 1 लगा सकते हैं। इसका आंसर कितना गया, ऑप्शन नंबर 1 5। क्या समझ रहे हैं ना, टेंशन नहीं लेना, एक एक सवाल को हम लोग इसी तरह उड़ा देंगे और कहीं प्रॉब्लम ना होने देंगे। जानिए मैथ से डरता है, मैथ है। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, 5 इसका आंसर आया। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर देखिए क्या कहता है। तीसरा नंबर बहुत अच्छा सवाल है, सब पूछा हुआ है SSC GD। चलिए कह रहा यदि 1 घंटे का 22%, देख लीजिए, कह रहा 1 घंटे का 22% 1 मिनट 12 सेकेंड है, तो 22 बराबर है, यानी 22 के मान निकालना है। तो सवाल कह रहा यदि 1 घंटे का 22%, तो 1 घंटा कितना मिनट, 1 घंटा 60 मिनट, और फिर मिनट को सेकंड में लाना है तो फिर 60 से गुना किए। देखिए कहाँ से आया, ये मत कहना कहने 60 आ गया। 1 घंटा के मिनट 60 मिनट, फिर 60 मिनट को हम लोग सेकंड में गुना चेंज किए तो 60 से गुना किए। और कह रहा का 22%, का बोले तो गुना, का बोले तो गुना, क्योंकि उसको आगे रिलेशन 22% का दिया है। अगर नहीं 22% रहता तो हम लोग नीचे डायरेक्ट दिमाग लगाते, कहाँ जाता, हर में नीचे। तो वहाँ 22% का दिया, 3%, 4%, कुछ भी कहता तो हम लोग क्या समझेंगे, का मतलब गुना समझेंगे। तो मिनट में हम लोग सेकंड में चेंज कर दिए 22%, कितना 22%। चलिए इसको आगे फिर क्या कह रहा हम लोग देख लेते हैं। 1 मिनट 12 सेकेंड है, कितना है 1 मिनट 12 सेकेंड। तो 1 मिनट 12 सेकेंड कितना होता है, सेकेंड में सब चेंज कर दिए हैं। तो 1 मिनट 60 सेकेंड, और फिर कह रहा 12 सेकेंड, 60 और 12 72, कितना हो गया 72 सेकेंड। कितना हो जाएगा 72। प्रतिशत को उड़ाएंगे तो नीचे 100 आएगा, सब लोग जानते हैं, बच्चा जानता है। अब इसको 0 से 0 कटा दीजिए, 6 6 36। देखिए
6 6 कितना 36, 36 दूनी 72। अमीर लोग समझ गए होंगे, गरीब लोग के लिए थोड़ा हम बता देते हैं। 6 गुना 6 36 होगा, इधर बच गया 22 और इधर कितना था 72, तो 36 दूनी 72, तो 22 का मान कितना आ गया 2, कितना आ गया 22 का मान 2। ये गरीब लोग के लिए। और अमीर लोग के लिए देख लो यहीं से 6 6 कितना होता 36, 36 दूनी 72, तो 22 मान डाला कितना 2, कोई दिक्कत? तो 22 मान कितना हो गया 2। आंसर ऑप्शन किस में है देख लीजिए, ऑप्शन ए नंबर, यानी 1 नंबर। कोई दिक्कत? बहुत अच्छे से समझा दिए। चलिए अगला सबक हम लोग आते हैं। चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, सब हाई लेवल का सवाल है, बहुत इजी मेथड से हम बता रहे हैं एकदम। कह रहा वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर मतलब टैक्स को भुगतान किया। कह रहा 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर ना देने वाले शेष कर्मचारियों 20,700 है। तद अनुसार कर्मचारियों का कुल संख्या क्या होगा। देखिए इस प्रकार को मेथड जब भी रहेगा ना शेष वगैरह रूप, तो हम लोग 100 मान के आराम से बना लेंगे। तो मान लो टोटल कितना 100 मान लिए, इसमें 31% का रहा कर्मचारियों ने कर दिया, 100 था टोटल, तो कितना दिया 31%। इसने क्या किया वेतन दिया, सॉरी कर दिया, क्या किया कर यानी टैक्स भुगतान किया। तो आगे कह रहा करना देने वाले शेष कर्मचारियों का 20,700। तो ना देखो टोटल 100 में 31 कर दिया, तो कितना नहीं दिया, तो 100 में से 31 घटा दो, तो कितना बच जाएगा 69। कितना बच जाएगा 69 बच जाएगा। अब इसी का शेष जो है ना उसको करा 20,000 कितना 700, कितना करा 20,700 जो है इस शेष कर्मचारियों इतना है ना देने वाला 31 और नहीं देने वाला 69। ये क्वेश्चन में नहीं देने वाला इतना, तो याद रखिएगा ये मेरा निश्चित राशि है, फिक्स राशि है। जो निश्चित राशि रहेगा, फिक्स राशि जो रहेगा उसको हमेशा ऊपर में रखिएगा। कहाँ रखिएगा ऊपर में। और जो मेरा प्रश्न में जो आएगा शेष आएगा, अंतर आएगा, योग आएगा, कुछ भी आएगा उसको नीचे रखेंगे, याद रखना। तो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको ऊपर समझिए, ऐसा सवाल बहुत आएगा। और यहाँ शेष देखो इतना नहीं देने वाला, और क्वेश्चन में मेरा कितना आया 69, तो इसको नीचे रखना हमेशा, ठीक है। कितना आ गया 69, ठीक है। अब देखो ये कितना बार में कटेगा, ये देखिए कितना बार में कटेगा, कटाइए इसको। लेकिन रुक जाइए, कटाने से पहले कुछ और पढ़ लेते हैं हम लोग। तद अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो कुल यहाँ कितना माने थे 100, तो इसको 100 से गुना कर दिए, कोई दिक्कत ना। देने वाला 69, देने वाला 31, 100 में से घटा दिए तो ना देने वाला निकल गया कर। अब क्वेश्चन में कर ना कर देने वाला 20,700, और यहाँ पर क्वेश्चन में कितना ना देने वाला 69, तो उसको नीचे रखें। और कुल पूछ रहा तो 100 से गुना कर दिए। अब इसको हम लोग कटाते हैं, कितना बार में कटेगा, 3 बार में लग रहा कट रहा। 9 3 27, हाँ 3 बार में इससे उड़ गया। और 2 0 हम लोग क्या करेंगे बैठा देंगे, कोई दिक्कत। अब 100 गुना अगर 300 करते हैं तब मेरा कितना आएगा, 3 पर 2 और 2 4 0, तो हम लोग को कितना आ गया 30,000। आंसर देख लीजिए, हम लोग को इसका आंसर कितना आ गया 30,000 आ गया। ऑप्शन 3 नंबर में है, इसका उत्तर देख लीजिएगा ऑप्शन 3। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अभी शुरुआत है, टेंशन ना लीजिए, अभी बहुत हम लोग एक से एक सवाल आएगा, मेथड करेंगे।
चलिए आगे आते हैं। 5वां नंबर क्या कह रहा, 5वां नंबर 5 नंबर में कह रहा, एक टीम ने 40 खेल खेले। देख लो, एक कोई टीम है, टीम मतलब समझ गया ना, ए टीम, बी टीम, सी टीम, बहुत सारा टीम होता है, उसमें बहुत सारा खिलाड़ी भी होता है, ठीक है। तो एक टीम ने 40 खेल खेले। एक टीम, मान लो कोई टीम है ए, कोई टीम कितना है ए, इसने कितना खेल खेला, 40 खेल खेला, और उनमें से 24 जीते। जीता कितना, 24। तो उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत ज्ञात करें। देख लीजिए, एक टीम है, टोटल 40 खेल खेला और 40 में 24 जीत गया। अब देखिए तो हारा कितना होगा, इसमें से इसमें घटा देंगे तो हार निकलेगा। हार अगर पूछता, हारा हुआ अगर पूछता तो हम लोग इसमें से इसको घटा के निकालते, लेकिन इसमें हारा हुआ तो पूछ नहीं रहा, डायरेक्ट पूछ रहा जीता हुआ कितना। टोटल खेल खेला कितना, 40। तो जब भी 40, टोटल कितना 40, तो उसको हम लोग नीचे रखेंगे, और जिसको जीतने वाला बोले या हारने वाला उसको ऊपर रखेंगे। क्या रखेंगे, ऊपर। तो जीतने वाला 24। टोटल खेल में से 40 खेल खेला और 24 जीता, तो 40 का हम लोग क्या निकाल दिए, 24% निकाल देंगे। क्या करें, 40 का 24% के लिए हम लोग क्या कर देंगे, गुना 100। ठीक है, चलो इसको अगर हारा हुआ पूछता तो 40 में 24 घटा के हम लोग निकालते हैं। तो कितना बार में कट गया, 0 से 0 6 बार में, और 10 गुना 60, यानी 6 गुना 10 कितना हो जाएगा, 60। 60 आंसर है, ऑप्शन देख लीजिए 3 में। तो हम लोग कितना आ जाएगा, 60%। यही अगर पूछता हारा हुआ तो इसमें से घटा देते 40 में से 24 को, और ऊपर करके बटा नीचे 40 गुना 100। तो समझ गए, ठीक है। पूछता कोई टीम ए है, या कोई टीम बी है, या कोई टीम सी है, उसने 50 खेल खेले, उसमें से 10 गो जीत गए। तो जीते हुए पूछेगा तो 10/50 गुना 100। हारा हुआ पूछता तो 50 में से 10 घटाते तो 40/50 गुना 100। क्या समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या कह रहा, नंबर 6 नंबर, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर, देखिए यहाँ पर आप लोग वर्ड जो है ना पकड़िए, वृद्धि बोले, पहले वाला वीडियो थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। एक व्यक्ति को 20% वृद्धि, मतलब वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपया हो गया, तद अनुसार उसका पूर्व वेतन कितना। पूर्व बोले, पहले बोले, सब एक ही हुआ। तो कुछ नहीं करना है आप लोग को, समझिए 20% वृद्धि, तो 20% कितना होता है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 20% उड़ाए नीचे 100, 20 बचे 100, तो 1/5। पीछे वाला वीडियो, पहला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो 20% 1/5 ये फ्रैक्शन में हम लोग ला देंगे। क्या वृद्धि बोले, अधिक बोले, लाभ बोले, तो इसको जोड़ दीजिएगा। 5 से कितना, 6 कर देना है। हानि बोलता तो 5 से ये घटाते तो 4 आता। कमी बोलता तो 5 में से ये घटाते तो 4 आता। बोल रहा वृद्धि, वृद्धि बोले हर जो होता है ना, हर अंश को जोड़ दो ना। हर में क्या करना है, अंश को जोड़ देना है, वृद्धि बोले। कमी बोले तो क्या करना है, हर में से अंश को घटा देना है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा, हम लोग को कह रहा वेतन वृद्धि, तो वृद्धि बोले तो 5 से 6 कैसे हुआ। क्वेश्चन 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/5। वृद्धि बोले तो 5 से 6 कर दिए, 1 जोड़ दिए, क्या
अंश जो एक होता है ना 1/5, तो 5 इसमें एक जोड़ देंगे कितना हो 5 रहने देना है, कोई दिक्कत नहीं, तुम रहो। लेकिन इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 5 से 1 6 हो गया। क्या कमी बोलता तो घटाते हैं, 5 में से 1 गया 4 लिख देते हैं। बहुत अच्छा मेथड है, बनाने के तो बहुत तरीका है, ठीक है। तो वृद्धि हुआ तो 5 से कितना हो गया 6 हो गया, तो उसका वेतन में 24,000 हो गया। तो उसका वेतन कितना हो गया 24,000 हो गया। उसका देखो वृद्धि जब हुआ ना तो क्वेश्चन में कह रहा इसका वेतन कितना हो गया 24,000। अरे यहाँ कितना हो गया 6,000, सॉरी 6, यहाँ कितना बढ़ गया 6 बढ़ गया। तो क्वेश्चन कह रहा तद अनुसार उसका पूर्व वेतन क्या होगा, मतलब पहले वाला वेतन, पूर्व ही होता है बाद वाला ही होता है पूर्व। 5 से गुना, कितना गुना 5 से गुना। क्या तो अब इसको कटा दे, कितना बार में 6 चौक 24, तो 5 चौका 20 और 3 जीरो मारो, तो मेरा आंसर 20,000। कितना आ गया आंसर 20,000। देखिए ऑप्शन किस में है, ऑप्शन 1 नंबर, ऑप्शन किस में 1 नंबर। समझ आप लोग समझते होंगे, पता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 7वां नंबर। 7वां नंबर, 7वां देखिए क्या कह रहा। 7वां कह रहा, बहुत ही भी अच्छा सवाल है। 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े। संसद मतलब समझ रहे ना, पॉलिटी पढ़े होंगे। संसद का कितना पता है ना। चलिए हम लोग पॉलिटी और इतिहास भूगोल अभी नहीं कर रहे, मैथ पढ़ रहे हैं। चलिए 2 व्यक्ति संसद के लिए, संसद है कि सांसद है देख लीजिएगा, जो भी है संसद सांसद अलग हो जाएगा फिर, ठीक है। दोनों में बड़ प्रॉब्लम, भाषा अलग अलग है, संसद सांसद अलग, ठीक है। तो 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए, क्वेश्चन थोड़ा सफास नहीं दिखा रहा, ठीक है, इसीलिए आप लोग आज थोड़ा समझिएगा अगर कुछ हमसे मिस पढ़ा जाए थोड़ा, ठीक है आप लोग। तो 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 57% मत प्राप्त किए और 42,000 मतों से विजयी हुए। विजयी मतलब जीत गया, जिससे चुनाव लड़ा संसद के लिए, तो 42,000 मतों से विजयी हुआ। तद अनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या क्या होगा। देखो ये सब जब भी जीतेगा हारेगा, इतना से जीत गया इतना से हार गया, चुनाव से प्रश्न कॉलेज में इतना छात्र, ठीक है, चुनाव से प्रश्न जितना भी रहेगा ना, विजय हो गया, ठीक है, जीत गया, अधिक हो गया, कम हो गया, ये सब 100 मान के आराम से बना लीजिएंगे, ठीक है। इसको मान लिए हम लोग टोटल कितना 100 में करा 57 जीत गया, क्या करा 57 मत प्राप्त किए, जीतने गया। 100 में एक उम्मीदवार 2 खड़ा हुआ होगा, ठीक है, 2 गो व्यक्ति जो खड़ा हुआ है, एगो कितना लाया 97%, तो ऑटोमेटिक है 100 टोटल है, एगो लाया 97, तो दूसरा ऑटोमेटिक कितना लाया होगा, उसको घटा दीजिए, 100 में से 57 जाएगा, कितना बचेगा 43 बचेगा। 100 था टोटल, एक व्यक्ति 57 लाया, ऑटोमेटिक है कि दूसरा ऑटोमेटिक 43 लाएगा, कि 43 बचा हुआ है। 100 में से 57 ये कितना बचा 43। आप कह रहा है यहाँ पर 42,000 मतों से विजयी हुआ। देखो ए को व्यक्ति मान लो, इसको ए और दूसरा मान लो व्यक्ति बी, एगो लाया 57, दूसरा लाया कितना 43, कैसे लाया समझिए, इसमें से एगो हटा दिए 57 तो 43 है। अब यहाँ कह रहा 24,000, कितना कह रहा 24 ने 42,000, क्वेश्चन में दिया देखिए आराम से, 42,000 मतों से विजयी हुआ। और यहाँ कितना मतों से विजयी हुआ देख लीजिए, यहाँ हुआ 42, लेकिन यहाँ कितना मतों से विजय हुआ, तो 57 में से 43 गया, कितना बचेगा 7 में से 3 गया 4, 14, कितना हो गया, इसमें यहाँ विजयी हुआ कितना 14। 57 में से एक व्यक्ति 57 लाया, ये 43, तो कितना इससे विजय हुआ, विजय हुआ अधिक कम, इसको अंतर देखना है, क्या देखना है अंतर देखना है, दोनों का अंतर, ठीक है। तो कितना वोट से जीता 14, और वहाँ कितना है 42,
क्वेश्चन में कितना है 42,000। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा राशि, निश्चित राशि जो भी फिक्स है उसको ऊपर, और जो जीतेगा हारेगा अंतर देखेंगे उसको नीचे। और कुल पूछ रहा, क्या पूछ रहा? कुल। तो कह रहा कुल मतों की संख्या की, कुल कितना माने थे टोटल हम? कुल हम लोग माने थे 100। कितना माने थे? 100। तो कटा दो, 14 तिया 42, तो 100 गुना 3 300। 100 गुना 3 कितना हो जाएगा? 300। 300 आंसर मेरा होगा। आप लोग आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। इस 7 नंबर था, 8वां नंबर आते हैं। नंबर 8वां। 8वां देखिए क्या कह रहा। 8वां कह रहा यदि ए सी से 50% बड़ा है। बनाने का बहुत तरीका है, इसको आराम से ऐसा लिखो, ए रेशियो बी रेशियो में इसको तोड़ दो, मस्त रहेगा। ए सी से 50% बड़ा है। सी से किससे कह रहा? ए जो है सी से 50% बड़ा है। इसका मतलब समझो, ए जो है सी से 50% कितना होता है? 50% हो जाएगा मेरा 1/2 होगा ना। अब बड़ा का रहा तो देखो, अगर का से जहाँ रहेगा वो नीचे जिसके पास रहेगा का से, तो सी से क्वेश्चन क्या कह रहा है? सी से, तो नीचे वाला ही मेरा सी के मान हो जाएगा 2, याद रखिएगा। अब कह रहा बड़ा, हमेशा याद रखिए कार है से है जिसको सत रहेगा लगा, सी से, ए से, बी से, डी से, तो इसको मान जो नीचे मेरा होता है आता है क्या? हर, तो उसका मान हो जाता है मेरा सी। तो सी से क्वेश्चन कर रहा सी से 50% बड़ा है। बड़ा बोले अधिक बोले क्या कर देना? जोड़ देना है। क्या कर देना? जोड़ देना। तो कितना हो जाएगा? 2 से 3 जोड़ देना। 2 ये कितना हो गया? 2 से 3। तो सी के मान कितना? 2। और किससे बड़ा है? ए, तो ए के मान मेरा जो मेरा बड़ा हुआ तो 3 हो जाएगा। कितना हो गया? 3। आगे आते हैं, ये तो समझिए लाइन। चलिए कह रहा और बी से 25% बड़ा है। बी से सॉरी बी कोमा सी से, बी कोमा सी से 25% बड़ा है। तो 25% वैल्यू कितना होगा? 1/4। अब बड़ा बोलेगा तो कितना कर देंगे? इस सी के मान हो जाएगा 4, यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत? अब बड़ा है तो 4 से 5 कितना हो जाएगा? 4 से 5 समझिए। कम बोलता तो 4 से 3। अब बड़ा बोले अधिक बोले वृद्धि बोले तो बढ़ा देना, जो ऊपर में अंश रहेगा उसको जोड़ देना है, ठीक है। चलिए तब कितना बड़ा है? ऊपर में 1 है तो 1 जोड़ दिए, 4 से बताओ। नीचे वाला सी से लगल है तो नीचे वाला 4 सी के मान, और 5 मेरा जो है क्या हो जाएगा? बी के मान। बी के मान कितना हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत? बी के मान कितना हो गया? 5। अब हम लोग ये मेथड कैसे इसको सेटिंग किए, ऐसा ऐसा भरल है रेशियो में, आगे भी मिलेगा आराम से, टेंशन नहीं लेना। अभी सीख रहे हैं आप लोग, आराम से देखिए। अब ऐसा जब भी रहे आप लोग को ये दोनों देखिए समान करना है, तो इसको 2 से गुना कर दो और इसको 1 से गुना कर दो। ये लाइन में सबको 2 से गुना करो, ठीक है। ये लाइन में क्या करना है? 2 से गुना। था यहाँ भी कितना कर देंगे? 2 से गुना। अब यहाँ 1 से तो 1 से हो गया, कोई दिक्कत? तो अब सवाल क्या कह रहा? तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है? ए बी से, तो इसको निकाल दो, ए रेशियो बी। तो ये हो गया 3 दूनी 6, ये 5 गुना 1 5, 4 गुना 1, दोनों में से ले लो, बात उतने हुआ, ठीक है। ये मेरा क्या निकल गया? ए बी सी के मान निकल गया, ए बी सी 6:5:4। तो अब कह रहा ए, क्या कह रहा? ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है? ए बी से देखो, ए तो ये है और बी मेरा ई है, तो कितना देखो बड़ा है? ए जो है बी से कितना बड़ा? 1 बड़ा है। से किस में लगल है? बी से, तो बी नीचे रखेंगे, याद रखना। जिसमें से लगा रहेगा, का लगा रहेगा, उसको नीचे। कितना बड़ा है? 5 से 6, तो 1 बड़ा है। बी जो है, ए जो है क्वेश्चन कर रहा, ए जो है बी से कितना बड़ा? 1 बड़ा है। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे, कितना बार में कट जाएगा? 20 25 100।
तो हो गया कितने आंसर 20%। क्या हो गया 20%। ऑप्शन 4 देखिए, ऑप्शन 4। कोई दिक्कत? बहुत अच्छा मेथड है, कोई दिक्कत बनाने का बहुत तरीका है, लेकिन ये बहुत क्लियर है। अगर कुछ डाउट है कमेंट में बोलिए, कमेंट बॉक्स में किसी डाउट है तो फिर आप लोग को समझा देंगे। चलिए हम आते हैं आगे 9 नंबर। 9 नंबर क्या कहता है? कह रहा एक कॉलेज में 40% छात्र ग्रुप ए दिया, मान लो टोटल 100। ऐसा सवाल डायरेक्ट बनाइए, टोटल कितना मान लिए 100। क्वेश्चन कह रहा 40% ग्रुप ए ग्रुप कितना 40% में दिया कि हाँ छात्र को ग्रुप ए दिया, और शेष 75% को ग्रुप बी। तो शेष कितना बचा उसका 75 निकालो। शेष देखो 100 में 40 गया तो शेष कितना बचा 60। अब इसका हम लोग का रहा 75%। कितना 75%। तो 75% पहले इधर साइड में सोल्व कर लो। 75% कितना होता है 75% नीचे 100, तो 3 बार में, ये 4 बार में 3/4। कोई दिक्कत? 75% फ्रैक्शन माना 3/4 होता है। कितना होता है 3/4। कोई दिक्कत? 3/4 होता है। अब आगे कह रहा कि बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। तो पहले इसको निकाल लो ना, कितना निकलता है देखो। 15 बार में 15 चौका 60, तो 15 ये कितना हो गया 45। ठीक है, ये हमको निकल गया बी को, ये ए था और निकल गया बी। अब देखो जो बचा शेष बचा होगा, क्या जो बचा होगा शेष, तो 40 और 45 कितना हो गया 85। तो शेष कितना बच गया 15। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा 12। क्वेश्चन में कितना कह रहा? क्वेश्चन में कह रहा 12 और यहाँ कितना बचा 15। देखिए ए 40, बी का रहा 75%, तो 60 शेष का, तो 40 हो गया, तो 100 में से 40 हो गया तो बचा कितना 60। अब इसका कह रहा 75%। 75% का हम लोग फ्रैक्शन मान निकाले हो, कटा छटा के 3/4 आया। इसको कटाएं 15 बार में 15 या 45 आया। किसका मान? बी के मान। अब क्वेश्चन में कह रहा शेष 12 है, लेकिन 40 और 45 85, तो शेष बचा कितना 15। तो इसका तुलना 15 के साथ करेंगे और गुना क्या कर देंगे जो पूछेगा। तो कह रहा छात्रों की कितना संख्या कुल होगा, तो 100 से गुना कर देंगे। कितना कर देंगे 100 से। कटाओ, ये कितना बार में, ये हो जाएगा 25 चौका नहीं, इसको कटाओ धान 20 25 100 हो गया और 3 5 15। ये 5 3 से 5 मिनट में लगा, ये 5 में। ठीक है, ये कट गया 4 3 12, तो हो गया कितना 4 गुना 20, तो 20 चौका 80। कितना हो गया 20 चौका 80। आंसर देख लो किस में 3 में है, किस में है 3 में है। कोई दिक्कत? चलिए आगे 10 नंबर देखते हैं। कितना नंबर 10 नंबर। 10 नंबर 10 नंबर देखिए क्या कहता। करा एक डिब्बे में 100 नीले, नीला की संख्या कितना है 100। कितना है 100 नीले गोले, 50 लाल, लाल कितना है, लाल मेरा है 50। उसके बाद कह रहा गोले और 50 काले, काला कितना हो जाएगा 50। कोई दिक्कत? ये सब दिया है। अब कह रहा, अब क्वेश्चन कह रहा 25% नीले गोले और 50, तो 25 हम लोग निकालेंगे 100 का, कितना होगा 75 बचेगा, बचेगा ना, बचे। नीले का रहा 25 निकाल लिया, तो कितना बचेगा 100 का 25% गुना करके निकालेंगे। 100 का 25% कितना हो जाएगा 75 निकलेगा। उसी प्रकार का रहा 50 लाल, तो 50 का 50%, 50 का प्रतिशत 1/2, तो 25, तो 50 में से 25 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 25। नहीं समझे? 50 का हम लोग का रहा 50%, तो 50% कितना होता फ्रैक्शन मान 1/2, तो 25 दूनी 50, तो 25 फिर माइनस करेंगे 50 में से 25, 25 बचा। और इसको कुछ नहीं कह रहा, तो कितना बचेगा 50। इसको भी निकाल सकते हैं अगर समझा, तो 100 का हम लोग निकाल देंगे कितना 75%, तो 75% कितना होगा 3/4,
तो यहाँ कितना बच जाएगा 3/75 पर मतलब 25%, तो 25% 1/4 क्वेश्चन करा 25% पहले, नीले को 25%, तो 25% कितना होता है फ्रैक्शन वन 1/4, तो क्या बार में 25 चौका 100, 100 में से 25 गया 75 को निकाल रहा, इसीलिए माइनस कर रहे हैं वो, ठीक है कोई दिक्कत डालते तो कितना प्लस करते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करा, चलो अब टोटल मेरा कितना आ जाएगा, टोटल मेरा कह रहा हो जाएगा 150, यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 50, 150। तो क्वेश्चन का तब काले के गोले की संख्या टोटल कितना है 150, नीचे रखेंगे काला कितना है 50, तो प्रतिशत के लिए गुना करेंगे, हाँ प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे, 0 से 0 पंतिया 15 कुछ है 1, तो इसको हम लोग 1/3 गुना 100, इसको सॉल्व करेंगे 100/3, इसको सॉल्व करेंगे 33.1/3%। समझ गए कोई दिक्कत, आप लोग समझ गए। नीले के दिया है 100, इसमें 25% क्या कर रहा, काल 25% नीले गोले को और 50% लाल गोली को निकाला, तो 100 का 25% निकालेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, माइनस करके, ठीक है क्योंकि निकालने के लिए कह रहा, डालने के लिए कहता तो ऐड करते हैं, 50 का हम लोग निकालेंगे कितना 50%, तो 50% फ्रैक्शन 1/2, तो कितना बार में कटेंगे 50 गुना 1/2 तो 25, तो 50 में से 25 गया 25, काले को कुछ नहीं कह रहा तो 50 ही रहने दिए। अब तीनों को जोड़े तो 150 आया निकालने के बाद। अब कह रहा हमको काला कितना है, तो काला यहाँ कितना है 50, तो जिसको बोलेगा उसको ऊपर और टोटल को रखेंगे नीचे 100, ठीक है। अब मेरा कितना हो गया 100 से प्रतिशत के लिए कितना से गुना कर देंगे 100 से गुना कर देंगे, तो 0 से 0 पंतिया 15, ऊपर में कुछ है तो 1/3 गुना 100 करेंगे तो 100/3, तो इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है प्रतिशत मान 100/3 का 33.1/3%। तो हम लोग किरण सारे 10,000 से प्लस को हम लोग 1 से लेकर 10 तक बहुत अच्छे से सॉल्व किए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दें, उसका फिर से हम लोग नेक्स्ट दिन उसको अच्छे से बता देंगे। आज हम इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को कैसा लगे या वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। अगर बोलिएगा तो दूसरा मेथड से भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे मेथड था। तो आज हम इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।